रोहन एक साधारण सा लड़िचका था जिसका दिल बद्दा और सपने रंगीन थे। दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों में रहने वाला रोहन कॉलेज का मेधावी छात्र था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसकी मुलाकात नेहा से नहीं हुई। नेहा कॉलेज की सबसे खूबसूरत और चुलबुली लड़ाचकी थी। उसकी मुस्कान और बेफिक्र अंदाज ने रोहन को पहली ही नजर में दीवाना बना दिया। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। कॉलेज के कैंटीन से लेकर लाइब्रेरी तक रोहन और नेहा हर पल साथ बिताते। रोहन को लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा पा लिया है। लेकिन प्यार की राहें कभी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन रोहन ने नेहा को किसी और के साथ देखा। पहले तो उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद यह गलतफहमी है, लेकिन जल्द ही सच सामने आ गया। नेहा किसी और से प्यार करती थी और रोहन के साथ सिर्फ समय बिता रही थी। यह धोखा रोहन के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उसका दिल टूट गया और वह खुद को अकेला और बिखरा हुआ महसूस करने लगा। रातें जाग कर कटने लगीं और उसका विश्वास प्यार से उठ गया। उसने सोच लिया कि अब वह कभी किसी से प्यार नहीं करेगा। समय बीता और रोहन ने खुद को काम में डुबो लिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा बना रहा। वह हंसता, दोस्तों के साथ समय बिताता, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी। तभी उसकी जिंदगी में आई माया। माया रोहन की ऑफिस में नई जॉइनर थी। वह शांत, समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली लट डीएच की थी। शुरुआत में रोहन ने उससे दूरी बनाए रखी। उसे डर था कि कहीं फिर से उसका दिल न टूट जाए, लेकिन माया की सादगी और उसकी छोटी छोटी बातों ने रोहन को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। माया को रोहन का अतीत पता था, लेकिन उसने कभी उसका जिक्र नहीं किया। वह रोहन को वैसे ही स्वीकार करती थी जैसा वह था। एक बार ऑफिस की एक ट्रिप के दौरान जब बारिश में दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़ी डीटे थे, माया ने रोहन से कहा, जिंदगी में कुछ चीजें टूटती हैं ताकि बेहतर चीजें बन सकें। यह बात रोहन के दिल को छू गई। धीरे धीरे वह माया के साथ समय बिताने लगा। उसका डर कम होने लगा और उसे एहसास हुआ कि वह फिर से प्यार में पड़ीडीएच रहा है। इस बार का प्यार पहले से अलग था। ये ज्यादा गहरा, ज्यादा समझदारी भरा और सच्चा था। अब सवाल था कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। रोहन और माया की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे का साथ चुना। लेकिन जिंदगी में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। क्या रोहन का डर उसे फिर से रोक लेगा, या माया का साथ उसे वह ताकत देगा जो उसे हमेशा के लिए खुश रखेगी? रोहन और माया ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को समय देंगे। वे एक दूसरे के साथ ईमानदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़े। रोहन ने सीखा कि धोखा प्यार का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता हो सकता है। माया के साथ उसकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा रंगीन थी। शायद यही प्यार की खूबसूरती है। वह बार बार मौका देता है अगर आप उसे अपनाने की हिम्मत रखते हैं। इस कहानी का अंजाम खुला है, क्योंकि प्यार की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। रोहन और माया की जिंदगी में नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे साथ हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रोहन और माया की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। दोनों ने एक दूसरे को समझने और साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन जिंदगी की राहें इतनी सीधी नहीं होती और प्यार को परखने के लिए कई इम्तिहान सामने आते हैं। कुछ महीने बाद रोहन को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे कुछ समय के लिए मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। माया दिल्ली में ही रही, क्योंकि उसकी जॉब और परिवार उसे यहीं बांधे हुए थे। लंबी दूरी का रिश्ता दोनों के लिए एक नई चुनौती था। शुरुआत में दोनों वीडियो कॉल और मैसेजेस के जरिए हर दिन बात करते। रोहन रात को थक कर ऑफिस से लौटता, लेकिन माया की आवाज सुनते ही उसकी सारी थकान छू मंतर हो जाती। माया भी रोहन की छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनती और उसे हौसला देती। लेकिन समय के साथ दूरी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। रोहन के प्रोजेक्ट की डेडलाइंस और ऑफिस का प्रेशर बढ़ता गया। वह कई बार माया से बात करने में देरी कर देता। दूसरी ओर माया को लगने लगा कि रोहन अब पहले जितना ध्यान नहीं देता। एक रात जब रोहन ने लगातार तीसरे दिन कॉल मिस कर दी, माया का सब्र टूट गया। उसने रोहन को एक लंबा मैसेज लिखा, जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। उसका डर, उसकी चिंता,
और यह कि उसे लगता है कि शायद रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। रोहन ने मैसेज पढ़ा और उसका दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में माया को ठेस पहुंचा रहा था। उसने तुरंत माया को कॉल किया और सारी बातें साफ की। उसने माया से वादा किया कि वह अब समय निकालेगा और उनके रिश्ते को प्राथमिकता देगा। माया ने भी अपनी गलती मानी कि उसने बिना बात किए गलतफहमी पाल ली थी। इस बातचीत ने दोनों को और करीब ला दिया। उन्होंने तय किया कि हर हफ्ते एक दिन वे लंबी बात करेंगे, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो। कुछ महीनों बाद रोहन का प्रोजेक्ट पूरा हुआ और वह दिल्ली वापस आ गया। माया ने उसे एयरपोर्ट पर सरप्राइज किया। दोनों की मुलाकात इतनी गर्मजोशी भरी थी कि मानो वे कभी जुदा हुए ही न हों। उस दिन रोहन ने माया को अपने दिल की एक बात बताई। उसने कहा, माया, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करना और हर हाल में साथ देना है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। माया की आंखें नम हो गईं। उसने हंसते हुए कहा, रोहन, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम पर चलना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दिल्ली की सर्द शाम में एक लंबी सैर पर निकल गए।